Hello बच्चों, let's read the question and the question is which one of the following statement is or are true? Statements है हमारे पास A uneven thickening of cell wall is characteristic of sclerenchyma. B periplan forms the cortex of the stem and the root. C tracheae are the chief water transporting elements in gymnosperms. D companion cell is devoid of nucleus at maturity. E the commercial cork is obtained from Quercus suber. अगर हम बात करें इन 5 स्टेटमेंट्स की तो हमें बताना है कि कौन सी इनमें से स्टेटमेंट है जो ट्रू है, करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज अनइवनिंग थिकनिंग ऑफ सेल वॉल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। तो अगर हम बात करें अबाउट दी स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा में अगर हम देखें तो उसके सेल वॉल में क्या होगा, लिग्निन डिपॉजिट्स प्रेजेंट होंगे। अब ये लिग्निन डिपॉजिट्स क्या होंगे, दैट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, ये क्या होंगे, अनइवन प्लेसेस में प्रेजेंट होंगे, कुछ कुछ जगह में प्रेजेंट होंगे, इन अनइवन मैनर प्रेजेंट होंगे। तो थ्रू द लिग्निन डिपॉजिट ये क्या होगा, ये उस जगह से क्या होगा, थिकन्ड दिखाई देगा या थिकन्ड प्रेडिक्ट होगा। सो द स्क्लेरेनकाइमा इज अनइवन थिकन्ड ऑफ द सेल वॉल. So the first statement that uneven thickening of cell wall is characteristic of sclerenchyma, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है जो किससे हो रही है, लिग्निन से हो रही है। तो ये क्या है, सेल वॉल इसकी क्या होगी, लिग्निफाइड होंगी। बी स्टेटमेंट इज पेरिब्लम फॉर्म्स द कॉर्टेक्स ऑफ द स्टेम एंड रूट। तो अगर हम बात करें इन केस ऑफ स्टेम, इन केस ऑफ स्टेम हमारे पास फर्स्ट लेयर होती है एपिडर्मिस, देन हाइपोडर्मिस, और उसके बाद हमारे पास लेयर आती है एंडोडर्मिस की। हाइपोडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच में हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा, दैट इज द कॉर्टेक्स। एंड इन केस ऑफ रूट, एपिडर्मिस एंड देन एंडोडर्मिस, और एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच में हमारे पास कॉर्टेक्स प्रेजेंट होगा, कॉर्टिकल सेल्स प्रेजेंट होंगे। अब ये कॉर्टेक्स का अगर हम दूसरा नाम देखें तो दैट इज द पेरिब्लेम. सो पेरिब्लेम फॉर्म्स द कॉर्टेक्स ऑफ द स्टेम एंड द रूट. तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है। ट्रकीज आर द चीफ वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स इन द जिम्नोस्पर्म्स. तो अगर हम बात करें अबाउट द ट्रकीज की, तो ट्रकीज इज द component of xylem which transports the water, but ट्रकीज की अगर हम बात करें तो ये किसमें मेनली प्रेजेंट होगा, इन द जिम्नोस्पर्म्स। वेदर द जिम्नोस्पर्म्स में क्या प्रेजेंट नहीं होगा, क्या एब्सेंट होगा, दिस इज द वेसल्स। तो वेसल्स प्रेजेंट नहीं होंगे और हमारे पास जो चीफ कंपोनेंट प्रेजेंट होगा दैट इज द ट्रकीज. तो ट्रकीज आर द चीफ वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स इन जिम्नोस्पर्म्स इज द करेक्ट आंसर, correct statement. Companion cell is devoid of न्यूक्लियस एट मेच्योरिटी. तो कंपेनियन सेल की अगर हम बात करें तो कंपेनियन सेल किसका पार्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ फ्लोएम. तो कंपेनियन सेल के हमेशा साथ में क्या रहता है, हमारे पास सीव ट्यूब सेल्स रहेंगे, बट सीव ट्यूब सेल्स में मेच्योरिटी में क्या होगा, न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, और कंपेनियन सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. सो कंपेनियन सेल इज डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस एट मेच्योरिटी, इट इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. सीव ट्यूब्स में क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है. द कमर्शियल कॉर्क इज obtained फ्रॉम क्यूरकस सुबर. तो अगर हम क्यूरकस सुबर की बात करें तो इसका कॉमन नेम है दैट इज द ओक. तो जो हमारे पास कमर्शियल कॉर्क है, कॉर्क मीन्स द आउटर bark of the stem, तो हम कहाँ से obtain कर सकते हैं, फ्रॉम द ओक tree. So this is also a correct statement. So the correct option, the correct answer is D, that is A, B, C and C only, but it can also be the E part, that is B, C and E only. All the best.